अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली उस अहम समाअत के बारे में जो अब से कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच दोपहर 11:30 पर करेगा। और ये समाअत जो है ये है साबिक फौजी आमिर साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे की। आपको मालूम ही होगा 2013 में इक़्तिदार संभालने के बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक खसूसी अदालत कायम की थी। आइन के आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुकदमा शुरू किया गया साबिक फौजी आमिर के खिलाफ। और जो वजह थी वो यही थी, आपको मालूम है 3 नवंबर 2007 को साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने एक एमरजेंसी नाफिज की थी मुल्क भर में, जिससे न सिर्फ सियासतदान बल्कि पाकिस्तान का मीडिया जो है उसको ब्लैकआउट कर दिया गया था। इसके अलावा जो जजेस थे, जजेस आला अदलिया के, उनको नज़रबंद कर दिया गया था। और आपको मालूम ही है उसके बाद फिर एक वकला तहरीक ने भी जन्म लिया था और वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था। उसको तमाम लोग ही, तमाम फ्रीकैन ही, किसी की उस पर कोई आप ये नहीं कह सकते कि दो राय है, बल्कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, और उन्होंने 2012 में एक फ़ैसले के तहत ये कहा था कि जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ हैं उनके खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। और बताया जाता है कि उसी फ़ैसले की बुनियाद पर फिर नवाज़ शरीफ साहब ने वो खसूसी अदालत कायम की, जो कि उस वक्त की अदालत के आप कह सकते हैं कि मुशावरत के साथ, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट की सरपरस्ती में वो खसूसी अदालत कायम की गई थी। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल शुरू हुआ। जो वजारत दाखिला है, बिलखसूस उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार अली ख़ान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस खसूसी अदालत के बारे में बताया था। और इस खसूसी अदालत में मुख्तलिफ जजेस जो हैं वो मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि औकात कार में या मुख्तलिफ अदवार में रहे हैं और उन्होंने इस केस को परस्यू किया है। तकरीबन 6 साल तक खसूसी अदालत में इस मुकदमे की समाअत हुई है। और जस्टिस फैसल अरब की सरबराही में सबसे पहले 3 रुकनी खसूसी अदालत कायम हुई थी। जस्टिस फैसल अरब जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने, उस वक्त वो सिंध हाई कोर्ट के जज थे। इसी तरह कुछ दीगर जजेस भी इस बेंच में शामिल रहे, जिनमें नुमाया जो हैं वो जस्टिस या अफरीदी भी हैं, और भी जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल जो बाद अज़ां अक्सर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए वो इसमें शामिल थे, जिन्होंने हेड किया उस बेंच को, और उनके साथ दीगर जजेस। और फिर फाइनली 2019 में जस्टिस वकार सेठ की सरबराही में 3 रुकनी जो खसूसी अदालत का बेंच था उसने एक फ़ैसला सुनाया और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई गई। और उस 3 रुकनी फ़ैसले में 2 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला था। एक जज जस्टिस नज़र मोहम्मद जिनका ताल्लुक़ सिंध से है, उन्होंने इख्तिलाफ़ किया था, जबकि 2 जजेस जस्टिस वकार सेठ और जिनका ताल्लुक़ लाहौर हाई कोर्ट से था, मुझे नाम उनका भी भूल रहा है, ये 2 जजेस जिन्होंने सज़ाए मौत सुनाई थी। इससे आगे चले थोड़ा सा तो जस्टिस वकार सेठ जिन्होंने फ़ैसला तहरीर किया, उन्होंने एक पैराग्राफ ऐसा ऐड किया इस फैसले में जिससे एक कोहराम मच गया। उससे एक आप कह सकते हैं कि गम व गुस्सा ज़्यादा हुआ, क्योंकि उस पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि जो परवेज़ मुशर्रफ हैं उनको घसीट कर लाया जाए, और अगर वो उनका इंतकाल हो जाता है और सज़ा पर एग्जीक्यूशन नहीं होती तो उनकी लाश को लाया जाए और 3 दिन तक डी चौक इस्लामाबाद में, जहाँ पर आपको मालूम है 2014 में धरना भी दिया था इमरान खान साहब ने, उस चौक पर 3 दिन तक उनकी लाश को लटकाया जाए। ये जो ऑब्जर्वेशंस थी इस पर एक तूफ़ान खड़ा हुआ। गो कि ये अदालती फ़ैसले का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इस पर एक जो दूसरे जज थे जिन्होंने पहले फांसी की राय से इत्तेफाक किया, उन्होंने इस पैराग्राफ से इत्तेफाक नहीं किया। इसको आप कह सकते हैं कि उनका एक इजाफी नोट था, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बावजूद इसके उस रोज़ मैं ख़ुद मौजूद था उस खसूसी अदालत में जिसने ये फ़ैसला सुनाया, और हमें हैरान कुन तौर पर उस रोज़ कोई डायरेक्शंस नहीं थी कि आपने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। हमने सारा दिन उस पर मीडिया पर बीपस दिए और खुलकर बातें की, और कोई आप ये कह नहीं सकते कि हमें कहीं इस्टेब्लिशमेंट से या कहीं से दबाव आया कि इस केस को आपने रिपोर्ट नहीं करना। बाद में फिर अचानक से मालूम हुआ कि एक रिट पिटीशन फ़ाइल हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, और अज़हर सिद्दीक जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने वो रिट पिटीशन फ़ाइल की सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस हाई कोर्ट में सॉरी, और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी जो कि उस वक्त हाई कोर्ट के जज थे, उनकी सरबराही में 3 रुकनी एक बेंच बना। उस बेंच में जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के अलावा जो मौजूदा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं
जो उस वक्त एक जूनियर जज थे जस्टिस अमीर भट्टी, वो भी शामिल थे और उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जिस पर शदीद तनकीद भी हुई, मगर वो फैसला बरकरार रहा। वो फैसला कुछ यूँ था कि उन्होंने न सिर्फ साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा को मुअत्तल कर दिया या उनकी जो सज़ा थी उसको, उस फैसले को कलअदम करार दे दिया, बल्कि जो अदालत थी, खसूसी अदालत, उसको भी उन्होंने गैर आइनी करार दे दिया और आइन से मुतसादम उसकी तश्कील को करार दे दिया। और फिर कुछ दरख्वास्त गुजार जो हैं वो उस अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आए, मगर उस अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं उन पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 साल तक इंतज़ार किया गया। और जो ही जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इक़्तिदार में ऑफिस में आए हैं, उन्होंने इस केस को अब समाअत के लिए मुकर्रर किया है। लंबी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि आपको एक बैकग्राउंड मालूम हो जाए कि दरअसल ये मामला है क्या और इसमें कल क्या हो सकता है, यानी आज इसमें क्या हो सकता है। अब जो बेंच है उसमें सबसे पहले आपको बता दें, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इसको हेड कर रहे हैं। इसमें सैयद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला इस बेंच में शामिल हैं। मुझे जो इस बेंच को 4 रुकनी बेंच बनाने की जो वजह समझ में आती है, उसकी एक बुनियादी वजह यह हो सकती है कि पहले जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो 3 रुकनी बेंच का था। अब ऑब्वियसली अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सेट असाइड करना है लेट से, तो उसके लिए कम अज़ कम उनको 4 रुकनी या उससे बड़ा बेंच चाहिए होता है, दरकार होता है। ये एक रूल होता है सुप्रीम अदालतों में, और अब उसी लिए ये लार्जर बेंच बनाया गया। और दूसरी एक अहम बात यह है कि इस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, ये वो जज हैं जिन्होंने पहले, जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के और ये उनके साथ बेंच में बैठे थे, इन्होंने जो आप कह सकते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो ट्रायल है उससे मुतालिक एक फ़ैसला दिया था, जिसमें आपको याद होगा जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने क्रामवेल की एग्जाम्पल दी थी दौरान समाअत और कहा था कि बरतानिया में क्रामवेल को कब्र से निकाल कर उसके ढांचे को सज़ाए मौत दी गई थी। और उस पर जो फैसला, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया था। और स्पीडी ट्रायल, क्योंकि बेसिक वहाँ पर उस वक़्त क्वेश्चन ऑफ लॉ आई गेस वो यही था कि जो मुल्ज़िम है अगर वो बैरून मुल्क है और वो उसकी एब्सेंशिया में उसका ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, बेसिकली ये एक मुद्दा था जिसके ऊपर इन्होंने अपनी ओपिनियन दी थी। और उसके बाद इवेंचुअली जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वो फैसला सुना दिया, जिसके बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने भी उस फैसले का टू सम एक्सटेंट क्रेडिट लेने की कोशिश की थी, जो काफ़ी हद तक उनको जाता भी है कि उनकी सरपरस्ती में खसूसी अदालत ने यह फैसला सुनाया। अब जो दरख्वास्तें आई हैं इस फैसले के ख़िलाफ़ जो लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में, वो एक सबसे पहले तो तौफीक आसिफ साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी। और उसके बाद जो पाकिस्तान बार कौंसिल है वो भी आई, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के उस फैसले के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी आई, और एक हाफिज़ अब्दुल रहमान अंसारी हैं, उन्होंने इसको चैलेंज किया है। बेसिकली ये कुल तकरीबन 4 दरख्वास्तें बनती हैं जो कल समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं, मगर इसमें एक और दरख्वास्त, एक और अपील है, बेसिकली वो सिविल मिसलेनियस अपील है साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब की, जो उन्होंने खसूसी अदालत के उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। बेसिकली उन्होंने एक अपील दायर की थी, खसूसी अदालत के फ़ैसले को उन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस फैसले, उनकी उस अपील को या उनकी उस दरख्वास्त को एतराज़ लगाकर वापस कर दिया था। और उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ फिर जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ हैं, उनके वकील सलमान सफदर ने एतराज़ात के ख़िलाफ़ एक अपील फ़ाइल कर दी, जिसको ऑब्वियसली चैम्बर में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। मगर अब क्योंकि 4 साल गुजर चुके हैं और ये मामला टेकअप हुआ है, तो चीफ जस्टिस ने बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि इस मामले को भी, जो सिविल मिसलेनियस अपील है, इसको भी ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया है। जहाँ तक इस अपील का ताल्लुक़ है जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने दायर की थी, इस अपील को तो अब गैर मौसर होने की बुनियाद पर अदालत निपटा सकती है, क्योंकि अब जो फरीक जो आए थे अपने रिलीफ के लिए आए थे, अपनी सज़ा को ख़त्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, वो ख़ुद ही दुनिया में नहीं रहे, इंतकाल फरमा गए हैं साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ। और इस बुनियाद पर अदालत ये कह सकती है कि अब क्योंकि ये अपील गैर मौसर हो चुकी है, लिहाजा हम इसको निपटाते हैं। मगर जहाँ तक ताल्लुक़ है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के उस फैसले का, जिसमें उन्होंने न सिर्फ उनकी सज़ा को ख़त्म किया बल्कि जो खसूसी अदालत का क़याम है उसको भी गैर आइनी करार दिया, उस पर नज़र यही आ रहा है कि अदालत हो सकता है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी उस बेंच का
फैसला सेट असाइड कर दे। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, अगर ऐसा होता है, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला आया था वो बरकरार रहेगा, यानी साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को कब्र में भी चैन नहीं मिल रहा। और उनको अब अदालत ये बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि अगर ये फैसला करती है और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उसको अगर सेट असाइड किया जाता है, दैट मीन्स के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो गद्दारी के मुर्तकिब करार पाएंगे। और उसके बाद तो उनके पास कोई रेमेडी भी नहीं है। एपेक्स कोर्ट की जानिब से जब ये आ जाए कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी की है, तो ये इन इटसेल्फ इट्स अ बिग स्टेटमेंट, गो कि वो अब जिंदा नहीं है, मगर आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये एक पैगाम ज़रूर होगा। और बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि मोटिव भी यही है। और जब ये फैसला आना था, जब पहले खसूसी अदालत में ये फैसला नहीं हो पा रहा था, बहुत सी बातें बताई जाती थी, बहुत से मुहर्रिकात कहे जाते थे कि क्या वजह है, क्यों कर फैसला नहीं आ रहा। उसमें यही था कि शायद बहुत से लोग नहीं चाहते कि एक साबिक आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ इस तरह का फ़ैसला आए, मगर अब माहौल कुछ शायद बदल रहा है। और अब शायद जो इदारे हैं उनको भी ये रियलाइज़ हो चुका है कि कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है। बहरहाल देखते हैं कब तक ये राय उनकी बरकरार रहती है, मगर फिल वक्त तो हमें ऐसा ही नज़र आ रहा है जिस तरह हमने 9 मई के बाद देखा है। उसके बाद तो अब अगर ये केस, इसमें अगर सज़ा बरकरार रहती है साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की, तो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और इसका क्रेडिट नो डाउट चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जाएगा कि उन्होंने कम से कम डेयरिंग तो इतनी दिखाई कि उन्होंने इस केस को सबसे पहले समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, जो कि 4 साल से किसी ने मुकर्रर भी नहीं किया। जस्टिस गुलजार अहमद हों, जस्टिस उमर अताब बंदयाल हो सकता है जस्टिस आसिफ सईद खोसा इसको टेकअप करते, मगर वो उस वक्त रिटायर हो चुके थे। अब यहाँ पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसको टेकअप किया है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मगर आज तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 पर लगी होंगी और समाअत अब से कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसको हम ऑफिस ऑर्डर कह सकते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है ऑफिस ऑर्डर, जिसके तहत अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वजारत ख़जाना का एक मेमोरेंडम है, तकरीबन ये मेमोरेंडम बताया जा रहा है 24 नवंबर 1993 का है। उसके तहत जो अपनी फाइनेंशियल पावर्स हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस को सौंप दी हैं, तफवीज़ कर दी हैं अपने इख्तियारात। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, ये एक बड़ी और मुस्बत चीज़ है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतल्लिका मामलात में मुकम्मल बाइख्तियार होंगी। और होंगी से मुराद मेरा यही है कि अब एक खातून है, पहली दफ़ा तारीख़ में, सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में जो एक खातून रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिनको तैनात भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जिस रोज़ हल्फ लिया उसी रोज़ इनकी अपॉइंटमेंट का लेटर भी जारी हुआ था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतल्लिका अमूर पर रजिस्ट्रार का फैसला फुल कोर्ट या चीफ जस्टिस की मंजूरी से मशरूत होगा। ऑडिट और महकमाना अकाउंट्स कमेटी से मुतल्लिका अमूर भी रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस की मंजूरी से अंजाम देंगी। और सुप्रीम कोर्ट का सालाना बजट प्लान को भी रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस की मंजूरी से हतमी शक्ल देंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक ओवर टाइम अलाउंस है जिसकी फुल पावर दी गई है इनको, और एक ऑनरेरियम है उसकी फुल पावर है, मगर वो चीफ जस्टिस से मशरूत है साथ। और जो बजट डॉक्यूमेंट्स हैं और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पर दस्तखत का इख्तियार भी मुकम्मल तौर पर इनको दिया गया है। और टू अपॉइंट डेजिग्नेट ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स सैंक्शन कन्वेइंग अथॉरिटी फॉर SCP, इसका भी मुकम्मल इख्तियार दिया गया है। और री अप्रोप्रिएशन और सरेंडर ऑफ फंड्स का भी मुकम्मल इख्तियार अब रजिस्ट्रार को उन्होंने दे दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई आप ये नहीं कह सकते कि कोई अपने तौर पर ये फ़ैसला उन्होंने किया है। ये जो फाइनेंस डिवीज़न है, फाइनेंस डिवीज़न का एक मेमोरेंडम है जिसको कह सकते हैं नंबर F1 ब्रैकेट में 5R1281, और इसकी तारीख़ है 24 नवंबर 1993। उसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब ये जो आप कह सकते हैं फाइनेंशियल पावर्स हैं ये उनको तफवीज़ की हैं। तो लेकिन माजी में ये किसी ने नहीं किया, और कोशिश हर एक की यही होती है कि वो तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो अपने पास रखे और उनको आपके जो इस्तेमाल करे। और इसी तरह का एक फ़ैसला नहीं कह सकते, कल ऑब्जर्वेशंस आई हैं एक केस में, जब साबिक DGISI से मुतल्लिक एक केस सामने आया जिसमें एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का बेसिकली वो केस था। और उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साबिक चीफ जस्टिस
जस्टिस मियां साकिब निसार पर तनकीद की और उनके कुछ अदालती फ़ैसलों पर जो उन्होंने चैम्बर में बैठकर आज खुद अकेले में कर दिए, उस पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये कहाँ पर है और ये क्या तरीक़ाकार है कि एक जज 184(3) के तहत जो मफाद आमा का एक केस होता है उसको खुद ही अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर करता है और उसके साथ कोई और जज भी चैम्बर में नहीं बैठता, वो अकेले फ़ैसला कर देता है और उसके बाद कोई जुडिशल साइट पर उसका रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं होता। तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी यही बात कही कि ऐसे नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास ही तमाम तर इख्तियारात हैं। तमाम जजेस जो होते हैं, यही बात जस्टिस अतर मिल्ला ने भी कही कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको मिलाकर ही सुप्रीम कोर्ट बनती है और ये नहीं हो सकता कि एक शख्स अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो करता रहे। अब कुछ इंतज़ामी साइड पर जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं वो बड़े मुस्बत इकदाम उठा रहे हैं और हम उनको सराहते भी हैं और हम मुतालबा भी कर रहे थे और हम ये बात कह रहे थे, एक तवील अरसे से आवाज़ उठा रहे थे गुज़िश्ता कई अदवार से कि चीफ जस्टिस को ये जो इख्तियारात हैं जो गैर ज़रूरी तौर पर उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, इनको अब तफवीज़ करना चाहिए और बांटना चाहिए। मगर अब ये सब कुछ हमें होता नज़र आ रहा है और होपफुली आगे भी जारी रहेगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।